इंदौर के थाना आज़ाद नगर में अप्रैल 2018 में 4 लोगों ने मिलकर किराना व्यवसायी रमेश कुमार मलकानी के साथ धोखाधड़ी करते हुए करीब 12 लाख रुपए का माल ऐंठ लिया। वहीं पूरा मामला आज़ाद नगर क्षेत्र का है, जहां पाला चौराहे पर व्यापार करने वाले व्यापारी से 4 लोगों ने लाखों रुपए का माल लेकर पैसे नहीं दिए। जब काफ़ी दिन हो गए तो व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत अप्रैल 2018 में शिकायत थाना आज़ाद नगर में की। करीब 1.5 साल विवेचना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक आरोपी दीवान आहूजा की जमानत हो चुकी है तथा दूसरा आरोपी सुरेश मोटवानी पिछले 5 माह से जेल में बंद है। फरियादी रमेश कुमार मलकानी लगातार थाना आज़ाद नगर में अपनी केस की जानकारी लेने के लिए चक्कर लगा रहे, लेकिन राजनीति से संबंध रखने के चलते बाकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, जिसकी शिकायत फरियादी ने गृह मंत्री से लेकर IDGI तक कर रखी है। में क्या एक दीवान आहूजा करके दलाल है, दलाल आया था कि मैं एक व्यापारी दे रहा हूँ आपको कल्याण का, और उस व्यापारी साहब व्यापार करिए और उसमें जो कमीशन है उनका हमारा सिस्टम रहता है, किराने में 1% कमीशन दी जाती है। तो 1% कमीशन के आधार पर उन्होंने मेरे द्वारा उन्होंने एक अपना व्यापारी को दिया था, नंबर मेरे को दिया और उनका नंबर मेरे पास आया और मेरा नंबर उनको व्यापारी को दिया। कल्याण का व्यापारी था, जो कल्याण का व्यापारी ना होकर किसी ऐसे आम व्यापारी नहीं था, वो SSD के नाम से उसने फॉर्म के रेंट पे दुकान ली थी और एक कल्याण में उन्होंने खोली थी। और जब उनका फ़ोन आया फर्स्ट टाइम मेरे पास, सुरेश मोटवानी करके है वो, सुरेश मोटवानी का जब मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने उन्होंने कुछ रेट्स वगैरह लिए, तो रेट्स वगैरह बताया व्यापार के अपना किराना आइटम में, जैसे काली मिर्च हुई, खारक हुआ, कुछ रेट्स किराना आइटम के लिए थे। तो उनको पड़तल बैठा था तो उन्होंने मेरे को ऑर्डर दिया, तो मैंने उनसे बोला GST नंबर दीजिए, तो उन्होंने GST नंबर उठा के किसी अन्य व्यापारी का मेरे को दे दिया, जो मुझे नॉलेज भी नहीं था मेरे लिए, तो वो एक व्यापारी था। तो वो माल उठा के मैंने इधर ट्रांसपोर्ट पे डाला, माँ भवानी ट्रेवल्स पे, ठीक है। वो सर 12-12.5 लाख के आसपास का माल है, किराना आइटम है। वो ट्रांसपोर्ट पे मैंने बुक करवाया उनके अन्य वेलकम ट्रांसपोर्ट और अपना माँ भवानी ट्रेवल्स चिंटू के नाम से, हितेश सिंह ठाकुर है कुछ ऐसा नाम उनका। तो वो माल चिंटू ने, माँ भवानी ने वहाँ ना भेज के किसी मनीष कोडवानी के हमाल के माध्यम से वासुदेव मालू के घर माल गया है। इन्होंने षड्यंत्र रच के पूरा माल, मतलब ट्रांसपोर्टर भी मिल के और सुरेश मोटवानी, दीवान आहूजा और वासुदेव मालू, इन्होंने चारों ने मिल करके ये माल अफरा तफरी यहीं कर ली। जब मेरे के माल की अफरा धोखा, हाँ, तो ये थाने में मैं गया था, जब ये आवेदन दिया तो वहाँ उन्होंने विवेचना में पाया कि 4 आरोपी, इसके अंदर 4 आरोपी के नाम से FIR पंजीबद्ध हुई है 13/10/2019 को। काफ़ी 1.5 साल बाद परेशानी के बाद FIR हुई है। FIR होने के बाद 9 माह हो गए, उसमें से एक दीवान आहूजा को उन्होंने गिरफ्तार किया था, जिसकी जमानत हो गई है। उसके बाद सुरेश मोटवानी पिछले 5 महीने से 25/2/2020 को उन्होंने सुरेश मोटवानी को गिरफ्तार किया था, जो अभी तक जेल में बंद है, ठीक है ना। और अभी तीसरा आरोपी अपना वासुदेव मालू है। इनको मेरे सामने रोज़ की तरह, जैसे मैं जाता था थाने में अपने न्याय के लिए, उसी दिन भी मैं गया था, 17 तारीख की बात है ये, 17/7/2020 की बात है ये। मैं गया था थाने में, शाम के करीबन 3 साढ़े 3 के टाइम था। मैं गया थाने की, रोज़ की तरह जाता था, भैया क्या हुआ मेरे प्रकरण में, कुछ क्या है, तो उस जानकारी के हिसाब से गया था। तो मेरे सामने वासुदेव मालू जी को गिरफ्तार करके आए थे। कुछ घंटे बिठाया उनको और उसके बाद 6-6:15 बजे TI साहब आते शाम को, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अब क्या रीज़न है, क्या कारण है, मुझे कुछ समझ नहीं आया है। तो मैं काफ़ी आहत हुआ उस चीज़ से कि ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा आरोपी। शिकायत और भी कहीं करी है? हाँ, मैंने इसकी कंप्लेंट करी है, गृह मंत्रालय में भी करी है, अपना नरोत्तम मिश्रा जी से मिल के आया था मैं इस विषय में, और IG DIG सबसे मैं कंप्लेंट करी हुई है मैंने बाकायदा। पूरे मामले में आप इसमें मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और कुछ नहीं है। और अगर पुलिस ऐसा काम करेगी तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये न्याय मिलेगा यहाँ से मुझे। तो काम कर रही पुलिस। वहीं फरियादी का कहना है कि वासुदेव मालू, जो कि फ्रॉड करने में पूरी तरह से शामिल है, पर पुलिस द्वारा उसे थाने में बुलाकर पूछताछ कर छोड़ दिया जाता है। वहीं फरियादी ने तत्परता से अपने मोबाइल में वासुदेव मालू के थाने में फोटो भी खींच लिया था। फरियादी का आरोप है कि वासुदेव मालू को मेरे सामने ही छोड़ दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में आज़ाद नगर थाना प्रभारी मनीष डाबर का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है और जो भी इसमें आरोपी होगा जांच कर गिरफ्तार किया जाएगा। मैं ये पिछले साल 2019 की बात है, अपराध क्रमांक 534/19 धारा 406, 409, 120B के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें 4 मुलजिम थे, जिनमें दीवान आहूजा और सुरेश मोटवानी की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
और अभी 2 आरोपी वासुदेव मालो और हितेश चौहान की गिरफ्तारी शेष है, जिसमें इन लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि हम लोगों का इस मामले में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसी बात को लेकर के इन लोगों के द्वारा कुछ आवेदन दिया गया है, जिसमें बारीकी से जांच की जाकर आगे जिसे भी अपने को साक्ष्य मिलते हैं उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।